नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इफ आर एल सी सर्किट इज गिवन द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 45, एंगल 45 है ये आपको नज़र आ रहा है। और ये कौन से सर्किट की बात हुई है? आर एल सी सीरीज सर्किट, और उसके अंदर वोल्टेज रजिस्टर का करंट के फेज में होता है, लेकिन कैपेसिटर और वोल्टेज ऑफ इंडक्टर एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, इसलिए इन दोनों का रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर होगा। और ये दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वोल्टेज निकालें हेड टू टेल रूल से तो वो ये V आएगा, और वो करंट से कितने एंगल पर है? गिवन कंडीशन पर 45 पर। और एंगल का जनरल रिलेशन अभी पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ किया RLCC सर्किट के लिए, ये होता है थीटा की वैल्यू 45 पुट करें यहाँ पर तो tan इनवर्स उधर जाके tan 45 हो जाएगा, और टेंजेंट 45 होता है 1, तो XL माइनस XC ओवर R, तो R इधर ले आए 1 बच गया हुआ है, तो R इज इक्वल टू XL माइनस XC, और ये करेक्ट ऑप्शन किसके अंदर है? बीटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इन एन AC सर्किट इफ वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज गिवन that is 100 sin of 100t into volts, वो करंट की वैल्यू 100 इंटू साइन ऑफ 100t प्लस पाई बाई 3 मिली एम्पेयर्स। आपसे कहा है फाइंड आउट करें पावर डिसिपेटेड इन अ सर्किट। ये रिलेशन क्या बता रही है कि इन दोनों के अंदर फेज सेम नहीं है। जो करंट का फेज है वो प्लस पाई बाई 3 से इंक्रीज हो रहा है, प्लस का मतलब इंक्रीज होता है, तो इट मीन्स करंट लीडिंग द वोल्टेज एट एन एंगल ऑफ दिस। जब वह पास हो रहा है किसी भी सर्किट में से जिसमें रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर कोई भी हो सकता है, तो फाइंड आउट क्या करनी है? पावर। पावर का जनरल रिलेशन होता है P इज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये AC पावर है। और इसमें VRMS की वैल्यू निकालें तो VRMS इक्वल होता है V0 डिवाइडेड बाय √2, और IRMS की वैल्यू I0 डिवाइडेड बाय √2। तो अब आप इस रिलेशन में देखिएगा, ये V0 की वैल्यू है और ये I0 की, तो V0 इज इक्वल टू 100 वोल्ट्स और I0 इक्वल टू 100, लेकिन उसका यूनिट मिली एम्पेयर्स है, तो 100 मिली एम्पेयर कन्वर्ट करें एम्पेयर में तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट आ गई। अब पावर का रिलेशन ये है P इज इक्वल टू VRMS IRMS इंटू कॉस ऑफ थीटा। ये रिलेशन देखें, इस रिलेशन के अंदर VRMS की जगह V0 बाय √2, IRMS की जगह I0 ओवर √2 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 60। अब V0 की वैल्यू है 100, I0 की वैल्यू 100 बाय 1000 डिवाइडेड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 दैट इज इक्वल टू 2, और cos ऑफ 60 1 बाई 2, जीरोस कैंसिल करें तो 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, तो 10 बाई 4 2.5, तो करेक्ट ऑप्शन D या डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन LC सर्किट कंसिस्ट ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर हैज़ फ्रीक्वेंसी, जिसे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसकी वैल्यू ये लिखी हुई है। और सर्किट इस तरह से है कि इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे के साथ पैरेलल में। अब क्वेश्चन चेंज क्या किया है कि दो इंडक्टर जो था वो एक की बजाय दो हो गए सीरीज़ में, और कैपेसिटर भी दो हो गए सीरीज़ में। दोनों इंडक्टर भी एक जैसे हैं, दोनों कैपेसिटर भी एक जैसे हैं। अब बतानी है फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की। याद रखें, जब इंडक्टर सर्किट में लगा होता है AC सर्किट में, तो वो बिहेव करता है जस्ट लाइक आ रेजिस्टर। तो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस ये होती है, जमा होती है, तो इसलिए इंडक्टेंस इन सीरीज इन दोनों इंडक्टर्स की जमा हो जाएगी और पैरेलल में डिवाइड हो जाती है। लेकिन सीरीज़ में कैपेसिटर लगे हों तो सीरीज़ कैपेसिटर्स का फार्मूला ये होता है, यह आपने चैप्टर नंबर 12 के अंदर इसे पढ़ा है। और कैपेसिटर्स जब सीरीज़ में हों तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन
इसे भी सी पुट करें, इसे भी सी डिवाइडेड बाय सी प्लस सी, तो इक्वल टू सी बाय 2। तो इंडक्टेंस डबल हो जाएगी, कैपेसिटेंस हाफ। तो नई फ्रीक्वेंसी में आप इंडक्टेंस को एल एस लिखेंगे, कैपेसिटेंस को एल सी लिखेंगे, और एल एस 2L है, एल सी बाय 2 है, तो ये 2:2 से कैंसल, तो ये रिलेशन फ्रीक्वेंसी पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। और ये ऑप्शन भी कौन सी है, डेल्टा। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, अ वोल्ट मीटर मैयर इलेक्ट्रिक वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट्स। याद रखें वोल्ट मीटर हमेशा RMS वैल्यू मैयर करता है, तो इसलिए RMS वैल्यू 10 वोल्ट्स, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू V नॉट बाई √2 इज इक्वल टू V नॉट फाइंड आउट करना है, तो √2 मल्टीप्लाइड बाई VRMS, और वो बन जाएगा किसके इक्वल बेटे, √2 1.4 और VRMS 10, तो 14 वोल्ट, डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पावर फैक्टर ऑफ RL सर्किट। पावर फैक्टर को cos थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और RL सर्किट का एंगल हमेशा याद रखिएगा करंट और वोल्टेज के दरमियान 0 से ग्रेटर 90 से कम होगा, और cos ऑफ थीटा जो पावर फैक्टर है 0 पर इसकी वैल्यू 1 होती है और 90 पर 0 होती है, तो एंगल ना तो 0 है ना ही 90 है, तो इट इज़ इन बिटवीन 0 एंड 90। तो रिजल्ट क्या होगा, cos ऑफ थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होगी, तो ये भी ऑप्शन कौन सी हुई, डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,